सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मो, सौभाग्य आपका, आपको यो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जब वो प्रश्न उन्होंने किए, अब रामानंद जी ने कहा कि देखो, ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे, अब मुझे इनका ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? कि मुझे परमात्मा मिले यहाँ आए हुए हैं वो भगवान, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया। वो कहते हैं मुझे गुरु, लेकिन है वो जगत गुरु। मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन वो जगत गुरु हैं, परमेश्वर आए हुए हैं। उनका कबीर नाम है, और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद। उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ। आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे। अब नानक साहब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है। हाँ जी है, तो मुझे उनसे मिला दो। रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा दो। पंजाब से भक्त आए हैं, पंजाबी। अब कबीर साहब को तो अनजानी जान थे, बैठ गए खड्डी में, कान लग रही एक प्यारी आत्मा, घायल हो चुकी है वो। अब वहां बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं, और जिस रूप में वहां मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे, वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं, धानक का काम कर रहे हैं, जुलाहे का। तब नानक साहब ने कहा था, ओ हो फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। ओहो हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। अपने आत्माओं, क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा, जब वो कहने लगे कि ए लोगों, वहाँ आसपास जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध, और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे, ए रब बैठा, ए सारी सृष्टि का रचनहार बैठा, देख लो ये भगवान है। अब वो कॉलोनी वाले हंसे कि ये पंजाबी कहाँ से आकर पागल हो गया, नीरू के पुत्र को भगवान बताता है। सब हंसकर चले गए कि इसके पास जो आता वो ऐसा ही बोलता है, पता नहीं क्या पिला देता है। अब वो सब चले गए, जब रह गए दोनों, तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रहा हूं मैं। नानक साहब ने कहा, जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की, मैं देख चुका हूं आपको, असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है। परमात्मा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। नानक साहब की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आप जो करे सारी सत्य है। और नानक साहब जी ने कहा, मुझे वो सतनाम दे दो, दया कर दो मुझ पर। वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है। तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले, ये किसी को बताएगा नहीं, तुझे नाम दे दूंगा। नानक साहब ने कहा कि तौबा, मेरी जिक्र भी नहीं करूंगा, आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को। तब परमात्मा ने उनको सतनाम दिया, 2 अक्षर का। एक ओम है, एक तत् सांकेतिक। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है।
कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन कोई काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर, ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन, संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, अमृतसर। ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा, अमृतसर। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह। ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स, अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़ियो, आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 97 पे, 197 पे। सवाल काजी रुकन दीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु हैं। वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है। सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं, परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी हुई है, आपको सुनाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है, और शब्द नंबर 29 है, 29। एक सुआन दुई सुआनी, नाल बल के भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। फिर क्या कहा है, मैं पत की पेंद न करनी की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, और परघर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। अपने आत्माओं, फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है,
कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार। कून करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमात्मा। करतार माने सारी सृष्टि के रचनहार। हक्का कबीर माने सत कबीर। करीम तू, करीम माने दयालु। और बेऐब परवरदिगार, ये पूरा बड़ा शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हो। और ये हमने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, नानक साहब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने? अब देखो, वाहे गुरु ये क्यों बोले? झांकी वे कबीर की नानक की तीवा। अब वाहे गुरु सतनाम, इस सतनाम से मोक्ष होगा, सचखंड प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। इतनी खुशी समागी दिल में। और वाहे गुरु देखो, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है परमात्मा का दिया हुआ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। और आपने इसकी कीमत का ज्ञान को नहीं, उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का। और आपको जिनको तीनों मिल लिए, उनको भी इतनी गदगद इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी। तो वो एक महान आत्मा होती है, वो एक कृतज्ञ होते हैं, वो होती हैं। वो कहते हैं बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। वो बड़े बड़ाई करनी, हम बड़े पुरुष थे, वो महान आत्मा थी। और खुला नहीं समाया कोई हो, पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे।